गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग में सबसे पहले हमने देखा कि कितने पार्ट्स होते हैं। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें अपने मेंशन करनी होती है फॉर्मल लेटर में। अब तीसरा जो अपना वीडियो है इसमें अपने ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम उन सभी, जैसे अपने बात करते हैं कोई भी अपने जो लेटर राइटिंग होता है, ठीक है, तो अपने LHS इधर हमने लिख दिया RHS। तो लेटर राइटिंग में अपने को ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसी की तरफ अपने बात करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका कॉपी बना होता है। तो अपने उस परिदृश्य को इमेजिन करते हुए बनाएंगे इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कॉपी बना होता है। तो सबसे पहले जो अपने शुरुआत की जो 2 पंक्तियां होती हैं उसमें अपने पता लिखते हैं, और जो एड्रेस लिखा जाता है यानी वो इस तरीके से होता है। अगर आपको वार्ड नंबर दिया हुआ है तो वार्ड नंबर, फिर उसके बाद जो मोहल्ला है, लोकेलिटी है वो, फिर उसके बाद जो कस्बा है, टाउन है उसको लिखते हैं, फिर सिटी को लिखते हैं। इस प्रकार से अपने लिखेंगे। तो हम सिर्फ एक इसका जो कच्चा चित्र है वो बनाते हैं। तो जैसे मान लो 22/7 इंदिरा कॉलोनी। तो अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में इस प्रकार से कोई भी एड्रेस नहीं दिया हुआ होता, तो हम वहाँ पे बोलेंगे एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद अल्फ़ाबेट में से ABC लेते हैं। स्टूडेंट्स गौर करना, अगर आपको किसी भी स्थान का नाम नहीं दिया हुआ होता तो एग्जामिनेशन हॉल लिख के आपको ABC ही लिखना है, क्योंकि पर्टिकुलर स्थान का नाम मेंशन नहीं करते हैं, मेंशन करते हैं लेकिन वो उतना सही नहीं होता जितना हम ABC लिखते हैं उतना, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे अपने इंग्लिश के पैरेलल का हिंदी चलता है, तो हिंदी में अगर कोई स्थान अपने को पता नहीं है या दिया हुआ नहीं होता तो उसमें एबेसेद क्या लिखते हैं। तो ये भी तो हिंदी के अल्फ़ाबेट है, देवनागरी लिपि से, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, तो उसमें से लेते हैं अपने ABC, ठीक है। तो अपने को जैसे मान लो पता नहीं है तो अपने ABC लिखेंगे, कोई गलत नहीं होगा, ABC लिखना 100% सही है, ठीक है। उसके बाद अपने को डेट लिखना है। तो डेट लिखने में एक फॉर्मेट, जैसे हमने कल 2-3 फॉर्मेट काम में लिए थे, लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मेट जैसे आज अपने बात करें, ये फॉर्मेट काम में लेंगे, डेट वर्ड नहीं लिखना। तो अपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर 2 चीजें कर ली हमने, सेंडर्स एड्रेस, दूसरा डेट, डे मंथ ईयर। ध्यान रखना ये जो नेम ऑफ मंथ है इसको पूरा लिखना है अपने को, ठीक है। ज़्यादातर जैसे अपने शॉर्ट में APR लिख दिया। तो जो देखो सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसिपिएंट एड्रेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ग्रीटिंग्स यानी सैल्यूटेशन। इस ऊपर वाले इस पार्ट में जो मैंने नाम बोले हैं इनमें एब्रिवेटेड फॉर्म काम में कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी लेटर दे दिया, क्वेश्चन क्या आता है अपने पास, जैसे राइट ए लेटर टू द of your area complaining about of your locality। ये क्वेश्चन आ गया। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब देखो चेयरपर्सन सही होता है। अगर अपने चेयरमैन बोलेंगे, वर्तमान समय में चेयरमैन जो है उसको चेंज करके चेयरपर्सन ज़्यादा सही मानते हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी इस पद पे विराजमान है, तो उनके लिए चेयरमैन नहीं होता।
तो इसके लिए कॉमन वर्ड जो है वो चेयरपर्सन, जैसे चेयरपर्सन हो गया, फायरमैन होता है, फायर ब्रिगेड जो ऑपरेट करते हैं वो, तो वहाँ पे फायर वुमेन थोड़ी ना होगी। तो ये कुछ एक जो कॉमन वर्ड्स हैं उसको गौर करना होता है। जैसे पुलिसमैन होता है तो पुलिसमैन नहीं होता, पुलिस पर्सोनेल बोलेंगे। पर्सोनेल मीन्स होता है स्टाफ, और फायरमैन को फायर फाइटर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो कॉमन वर्ड हैं तो ये चेयरपर्सन लिखना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा ये बतलाना है कि इस प्रकार से आपको कोई भी जैसे राइट ए लेटर या राइट एन एप्लीकेशन आता है तो वहाँ पे आपको द मिलेगा। तो आगे जो इसके बाद अपने को यहाँ पर द प्लस जो प्राप्तकर्ता का, रिसिपिएंट का पता लिखते हैं, द प्लस डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब जिस संस्थान को अपने लिख रहे हैं वहां पे जिस व्यक्ति को अपने लिखेंगे वो अपने आप में यूनिक होता है। तो यहाँ पे क्या है, राइट ए लेटर, ये सब में राइट ए लेटर या राइट एन एप्लीकेशन सब में कॉमन आएगा। द यहाँ पे आ गया जो अपने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यही आने हैं, इसी प्रकार से आने हैं। उसके बाद वहां पे चेयरपर्सन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने डेजिग्नेशन, तो चेयरपर्सन एक पद का नाम है, तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, द चेयरपर्सन। यहां पर जिस भी व्यक्ति का आप पद लिख रहे हो ध्यान रखना, द का टी और आगे वाले पद का, जैसे आपने लिखना है प्रिंसिपल का पी, चेयरपर्सन का सी, जूनियर इंजीनियर का जे और ई, ये लेटर जो हैं इस प्रकार से आपको कैपिटल लिखने हैं। गौर करने वाली बात है। दूसरा, उसके बाद जैसे ये आता है द प्लस पद प्लस संस्था, जगह, सब्जेक्ट। ये फॉर्मेट अगर आपको याद है, आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना है। देखो ये अपने को अगर दिया हुआ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, लेटर है, एप्लीकेशन है, वो ही गया, द का द, फिर पद, चेयरपर्सन आ गया, कोई भी लेटर उसमें इतना तो मिलेगा ही। उसके बाद ऑफ योर एरिया। अब चेयरपर्सन है तो संस्थान स्लैश जगह, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या है कि उस डेजिग्नेशन को देख के उस संस्थान का पता आप लगा सकते हो। पर्टिकुलर नाम दिया हुआ भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं दिया हुआ तो देखो चेयरपर्सन किसका होगा, हम लोकेलिटी की बात करते हैं, म्युनिसिपैलिटी की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, या संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जैसे डर्टी और बैड कंडीशन, लाइटनिंग की व्यवस्था जो होती है वो, और जो साफ सफाई की व्यवस्था है किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी मोहल्ले में नगर पालिका करती है, नगर पालिका के अंतर्गत आता है, तो म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत आता है। और योर एरिया अपने को नहीं दिया हो तो उसमें अपने वही बात, यहाँ पे अगर अपने ABC लिख दिया तो अपने पास 26 लेटर्स होते हैं, कोई भी 3 लेटर उठाओ और लिख दो यहाँ पे। तो चेयरपर्सन होता है म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल बोर्ड, नगर पालिका। ध्यान रखना भाई, ज्यादातर अपने क्या करते हैं, म्युनिसिपल लिखते हैं तो वहां पर आई को ड्रॉप कर देते हैं। जो गलती हो रही है वही बात कह रहा हूं मैं। और इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर ये कैपिटल लिखना है, ठीक है। उसके बाद जगह, तो यहां पे अपने जगह का नाम नहीं दिया हुआ, ABC लिख दिया, तो यहां पे PQR। स्टूडेंट दोबारा बोल रहा हूं, ABC PQR ये सही होते हैं लिखने। हमें स्थान का नाम दिया हुआ है तो वो लिखो, अन्यथा अपनी जो अल्फाबेट है उनमें से कोई भी 3 लेटर उठा के लिख सकते हैं। बोर्ड में अगर आप पर्टिकुलर नाम लिखते हो वो भी सही मानते हैं, लेकिन अगर उनमें और इनमें कंपैरिजन करोगे तो ये ज्यादा सही मानेंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉप की, और ड्रॉप करने के बाद अपने लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो वर्ड है वो पूरा लिखना है। ज्यादातर विद्यार्थी SUB लिख के छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है। उसके बाद रिगार्डिंग, फॉर लगा के लिख सकते हो, रिगार्डिंग लगा के लिख सकते हो। देखो द पद, संस्था का नाम अपने उस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया, जगह लिख दी। अब सब्जेक्ट, इसके बाद क्या रहे, कंप्लेनिंग अबाउट डर्टी एंड बैड कंडीशन, तो रिगार्डिंग कंप्लेनिंग अबाउट द डर्टी एंड बैड कंडीशन लिख दिया। उसके बाद कई ज्यादातर क्या होता है कि योर लिख देते हैं। योर का ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में यू मिलता है, देखो यू, योर, यू, योर्स, योरसेल्फ या योरसेल्विज,
तो अपने जब इसका आंसर बनाते हैं तो अपने को क्या करना है कि यू जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो अपने आंसर बनाएंगे, अगर आप सिंगुलर से बना रहे हो तो आई ले, प्लूरल से बना रहे हो तो वी ले। तो वही बात यहाँ पे, ये सिंगुलर और ये प्लूरल के अकॉर्डिंग माई हो गया, ओवर हो गया, मी हो गया, अस हो गया, माइन हो गया, ओवर्स हो गया। अब योर सेल्फ आएगा, वहां पे तो आ गया माई सेल्फ, और योर सेल्वेज है वहां पे हो गया और सेल्वेज। तो इस प्रकार से अपने जब क्वेश्चन ये मिलता है तो आंसर में भी चेंज करते हैं। तो ये अपने जो अनसीन पैसेजेस वगैरह जो आते हैं उनमें अपने आंसर को लिखते समय काम आते हैं। तो यहां पे क्या है, योर, योर, तो आप माई से लिख सकते हो और ओवर से लिख सकते हो। तो क्या बनेगा, रिगार्डिंग द कंप्लेनिंग अबाउट द डर्टी एंड बैड कंडीशन ऑफ माई लोकेलिटी, सिंगुलर लिख रहे हो तो, प्लूरल में लिखोगे तो ओवर लोकेलिटी। इस प्रकार से अपने कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइन ड्रॉप करके सर लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है, अपने को जो टॉपिक मिलते हैं, जैसे बिजनेस लेटर है, लेटर टू एडिटर है, एप्लीकेशन फॉर जॉब है, तो उसमें इसका अलग अलग पार्ट होता है। तो जो लेटर बॉडी है, ठीक है, अब लेटर बॉडी को मैं एक बार पूरा बताने के बाद लेटर बॉडी को मेंशन करेंगे अपने। उसके बाद आता है लेटर बॉडी लिखने के बाद अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री नोट या फिर जैसे एंडिंग सैल्यूटेशन देते हैं तो अपने लिखते हैं थैंक यू। सिर्फ थैंक यू लिखना होता है। अभी स्टूडेंट्स, अगर आपने थैंकिंग यू लिखा है, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं, थैंकिंग यू लिखना गलत होता है। कल भी मैंने बताया था एनसीईआरटी का नया सिलेबस लागू हो रहा है इस साल 9th और 11th के लिए। तो उसमें जो बुक आएगी हॉर्नबिल बुक, उस बुक में, मैं पुराने वाली बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, उस बुक में पेज नंबर 110 पे आप देख लेना चाहिए हॉर्नबिल बुक के। पुराने वाला जो सिलेबस है उसमें बच्चों ने पढ़ा है, और नया जो सिलेबस अभी लागू हो रहा है एनसीईआरटी का, उसमें देखना सिर्फ थैंक यू लिखना है। और इसकी भी नेसेसरी नहीं होती, अपने लिख सकते हैं इसको। फिर एक लाइन ड्रॉप करके और यहां पे लिखते हैं अपने, देखो, योर्स फेथफुली या ट्रूली, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो काम में ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है भाई साइन, सिग्नेचर। सिग्नेचर एंड डेट या सिग्नेचर एंड टाइम आर नेसेसरी इन ए लेटर। ये गौर करने वाली बात है, टाइम और सिग्नेचर लिखना जरूरी होता है। उसके बाद आएगा आपके नेम, जिस नेम से आप यहाँ पे लिख रहे हो वो, और उसके बाद जो भी नेम, जिस नेम से आप लिखते रहे हो तो उसका डेजिग्नेशन आएगा। ये एक फॉर्मल लेटर जो होता है उसका फॉर्मेट है। अब अपने बात रहती है इसकी, इसको अपने मेंशन करते हैं। तो इतना देखेंगे ये अच्छे से प्रिपेयर करके, उसके बाद अपने, अब मैं इसको बतलाता हूँ आगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब अपने इसमें बचता है आपके लेटर बॉडी। कंप्लेंट का आता है, ठीक है। और जैसे इनको मेंशन करने से पहले मैं आपको उसकी स्टार्टिंग बतला देता हूँ, ठीक है। तो सब जो भी अपने लेटर बॉडी जो है उसको अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो है यहाँ से शुरुआत करेंगे, सर के नीचे से, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, या विद ड्यू रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द अबो मेंशन्ड टॉपिक। ये लिखना है। अब गलती कहां करते हैं, आई। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स इसको स्मॉल आई में लिखते हैं। ध्यान रखना, आई ओ जब भी किसी सेंटेंस में लिखे जाते हैं अकेले आएंगे, हमेशा कैपिटल आएंगे, ठीक है। तो आई यहाँ पे कैपिटल लिखना है अपने को, ठीक है। ये लिखोगे तो गलत है। ये तो हो गया भी सामान्यतया जो भी आप लिखते हैं, जिसमें जैसे मान लो कंप्लेंट का आ गया, ठीक है, या फिर कोई भी ऑर्डर का आ गया, या कोई इन्फो है उसको गिव या टैग के लिए लिख रहे हैं अपने, ठीक है।
तो अगर कंप्लेंट का आता है, पहले इसको अपने मेंशन करते हैं। कंप्लेंट का आता है तो कंप्लेंट में जो भी सेंडर होता है, जो भी पत्र भेज रहा है, वो इनको 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता है सेल्फ का, यानी स्वयं का इंट्रोडक्शन देगा। कोई भी कंप्लेंट होगी उसमें जो सेंडर है वो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन देगा, यानी अपने बारे में बतलाएगा कि वो कौन है, कहाँ रह रहा है, कैसा है। दूसरा इसमें आता है उसको जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम वह फेसिंग कर रहा है, उस प्रॉब्लम के बारे में बतलाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो फेसिंग कर रहा है उसके कॉज क्या क्या है, लोगों पर या जैसे आसपास की जो लोकेलिटी है या जो सोसाइटी है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, और प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो रही है, इन बातों को मेंशन करेगा वो। उसके बाद तीसरा टॉपिक इसमें होगा जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनको बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो उसके सॉल्यूशन की बात करेगा वो। ठीक है, तो कंप्लेंट वाले में अगर हम इन बातों को मेंशन करते हैं, क्योंकि लेटर राइटिंग जो है वो ऐसा पार्ट है, क्योंकि लेटर राइटिंग जो बात करते हैं अपने, लेटर राइटिंग से अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो राइटिंग और अपने न्यू आइडियाज़ अपने को हासिल होते हैं, तो इन चीज़ों को अपने मेंशन करेंगे, कंप्लेंट वाला हो जाएगा। अब रही बात ऑर्डर की, तो ऑर्डर में भी वही है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देगा। उसके बाद जो भी रिलेटेड मटेरियल है, ठीक है, रिलेटेड मटेरियल है उसके बारे में वो जानकारी लेगा कि इन पे जो डिस्काउंट है या लेस है वो कितने % दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा वो उसका रेगुलर कस्टमर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको कितने % वगैरह मिलेंगे अलग से, या फिर जैसे एकेडमिक है, एकेडमिक कस्टमर है तो उसके अकॉर्डिंग कितना % मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें, और उसके बाद वो उसका जो कैटलॉग जो है उसके बारे में भी बात करेगा। तो इन चीज़ों को अगर अपनी मेंशन करेंगे तो ऑर्डर प्लेसिंग के लिए बात होती है। अब आती है बात इंट्रोडक्शन की, यानी इंफॉर्मेशन गिव और टेक में। जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसके जैसे एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट हो गए, अब क्या करता है वो कि जैसे नेक्स्ट कोई स्टडी सेंटर में पढ़ने के लिए जाता है, तो अगर वो स्टडी सेंटर में पढ़ने के लिए जाएगा तो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन देगा, वो सेल्फ इंट्रोडक्शन देगा, तो वो अपने बारे में बतलाएगा कि कौन सी क्लास पास कर ली उसने, या अपीयरिंग है, क्या चाहता है, डिमांड क्या है उसकी, मीन्स क्या बनना चाहता है, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है। उसके बाद वो रिलेटेड एडमिशन जिसमें लेना चाहता है, एडमिशन जिस भी इंस्टीट्यूट में लेना चाहता है, वहां पर जो कोर्सेज हैं उनके बारे में, उनकी फी के बारे में, फैकल्टी के बारे में, उनकी जो एक्सीडेंटल चार्जेज वगैरह जो है उनके बारे में, और ड्यूरेशन के बारे में। इस प्रकार से जो बातें हैं वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब वहाँ पे अगर कोई अधिकारी है वो अगर उनको इन्फॉर्मेशन देगा, अगर कोई अधिकारी है उस कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन देगा तो वो इसमें मेंशन की जाएगी। तो ये बातें तो होती है अपने किसमें, कंप्लेंट में, ऑर्डर में, और इन्फो जो गिव और टेक होती है वो। इसके अलावा लेटर टू या एप्लीकेशन फॉर जॉब या लेटर टू एडिटर की बात करते हैं अपने, लेटर टू एडिटर। अब लेटर टू एडिटर के पास कब पहुंचते हैं, लेटर टू एडिटर के पास अपने जो टॉपिक लगते हैं उसमें बात आती है सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो इसकी जो बिगनिंग है उसको शुरुआत करते हैं अपने, दिस इज विद द रेफरेंस ऑफ योर कॉलम्स डेटेड ऑन, कोई भी डेट जो है वो लिख दी जाती है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द
रिलेटेड टॉपिक, इससे शुरुआत करता है। अब जो भी टॉपिक उसको मिलता है उसके, यानी जो भी टॉपिक उसको मिलता है उसका प्रेजेंट और पास्ट, उसका जो इफेक्ट था वो, और जो फोर्थ कमिंग या जो फ्यूचर जो इफेक्ट पड़ेगा उसका, भविष्य में आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उन सब को मेंशन करता है। जैसे अपने इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर विमेन, उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें जो प्रेजेंट पास्ट में क्या कैसे किस प्रकार से जो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रही थी, और प्रेजेंट में उनकी कंडीशन में कुछ इम्प्रोवाइजेशन हुआ है वो, और फ्यूचर में क्या होगा, इस प्रकार की बातें करते हैं।